धर्म एक वैयक्तिक अनुभूति, उसके बारे में विचार आगे। कुछ व्यक्ति जरूर आध्यात्मिक हुए हैं और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गए हैं उनके जीवन में न असंतोष है, न अशांति है, न बेचैनी है। समझ मेरी यह है कि जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकता है वह सबके जीवन में भी घटित हो सकता है, पर यह घटित नहीं हुआ है, लेकिन यह घटित हो सकता है क्योंकि बुनियादी रूप से दो व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं है। बुद्ध के और मेरे बीच, महावीर के और आपके बीच, क्राइस्ट के और कृष्ण के और किसी के बीच कोई बुनियादी भेद नहीं है। मनुष्यता एक बीज है। जो लोग उस बीज पर श्रम करते हैं उनका ये बीज वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष से छाया उपलब्ध होती है, उस वृक्ष में फूल आते हैं और उसमें फल भी लगते हैं। लेकिन जो बीज ही पड़े रह जाते हैं, बीज ही बने रह जाते हैं, उनको छाया नहीं उपलब्ध होती, नहीं फूल उपलब्ध होते और ना ही फल उपलब्ध होते। लेकिन इससे यह सोच लेने का कोई कारण नहीं है कि उन बीजों के भीतर भी उतनी ही सामर्थ्य नहीं है जितनी दूसरे बीजों के भीतर थी। प्रत्येक बीज वृक्ष बनने में समर्थ है और प्रत्येक मनुष्य शांति को उपलब्ध करने में, और प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को उपलब्ध करने में। मनुष्य बीज है और परमात्मा उसका विकास है। और अगर एक मनुष्य भी उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे वह प्रभु प्राप्ति कहता है, जिसे वो मोक्ष कहता है, जिसे वो सत्य कहता है, जिसे वो निर्वाण कहता है, तो सभी मनुष्य हकदार हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं उस स्थिति को पाने के लिए। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में